नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे एक नए ज़िले की कहानी, ज़िला चंबा। चंबा भारत के प्राचीन राज्यों में से एक है। इसकी स्थापना 550 और 600 ईस्वी के बीच में राजा मारू ने की थी। चंबा में मिलने वाले तांबे के शिलालेख और कलहन की रात रंगनी से हमें चंबा के इतिहास की जानकारी मिलती है। चंबा के राजा सूर्यवंशी थे। राजा मारू एक धार्मिक व्यक्ति थे। जयस्तंभ जो कि उसका पुत्र था, उसने ऊपरी रावी को अपने अधीन किया और ब्रह्मपुर भरमौर को अपनी राजधानी बनाया। मारू ने अपना राज्य अपने पुत्र को दिया और खुद साधु बन गया। उनके बाद आदित्य वर्मन पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के बाद वर्मन शब्द का प्रयोग किया। मेरुवर्मन बहुत ही योग्य राजा था। उन्होंने ब्रह्मपुर राज्य की सीमा बाहुबल से फैला दी। छत्रराड़ी शिलालेख बताता है कि वह शक्ति देवी के प्रति समर्पित थे, जो कि युद्धों में शत्रु के विरुद्ध उसकी सहायता करती थी। मेरुवर्मन ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया, कुल्लू को अपने अधीन कर दिया। गुग्गा मेरुवर्मन के कार्यकाल का प्रमुख शिल्पी था। इसने ही मणिमहेश लक्षणा देवी मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके बाद एक राजा लक्ष्मी वर्मन नाम के थे। इनके समय महामारी प्लेग पूरे चंबा में फैल गई, जिसका लाभ उठाकर किरातों ने चंबा पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से फायदा उठाकर जरेश्वर पाल ने कुल्लू का राजपाट बुशहर की सहायता से वापस ले लिया। लक्ष्मी वर्मन की जिस समय मृत्यु हुई, उस समय रानी गर्भवती थी। वजीर और पुरोहित ने रानी को पालकी में कांगड़ा की ओर ले जा रहे थे, परंतु रास्ते में प्रसव की पीड़ा होने पर रानी ने गुफा में ही बच्चे को जन्म दिया। आक्रमणकारियों के भय से रानी ने बच्चे को गुफा में रखा और आगे की यात्रा शुरू की। जब वजीर और पुरोहित को शक हुआ तो उन्होंने रानी से सच्चाई जानी और गुफा की तरफ वापस लौटे। उन्होंने देखा राजकुमार को चूहों से घेरा हुआ है, जिस कारण उनका नाम मुशान वर्मन पड़ा। रानी और राजकुमार एक ब्राह्मण के घर 8 से 9 साल रहे और एक दिन जब ब्राह्मण ने राजकुमार के पद चिन्हों को देखा और उसकी रानी को इस बारे में बताया कि वह एक दिन राजा बनेगा, ब्राह्मण ने उन्हें सुकेत के राजा से मिलवाया। राजा बीरसेन ने उनकी शिक्षा का प्रबंध किया और अपनी पुत्री से मुशान वर्मन का विवाह करवाया और उस दहेज में पांगड़ा की जागीर उन्हें दी। उन्हें एक बड़ी सेना भी दी गई, जिससे उन्होंने भरमौर से आक्रमणियों को भगा दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त किया। इनके कार्यकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध था। अब जानते हैं चंबा के बहुत ही महत्वपूर्ण राजा साहिल वर्मन के बारे में। साहिल वर्मन 920 ईस्वी में चंबा के राज्यों में यह प्रसिद्ध और प्रतापी राजा बने। इन्होंने राजधानी को भरमौर से चंबा स्थानांतरित किया। राजा की गद्दी पर बैठने के बाद भरमौर की सेनाओं ने कुल्लू पर आक्रमण किया, जो कि 12 वर्ष तक चला। साहिल वर्मन के राजा बनने के थोड़े समय बाद भरमौर में 84 योगियों की एक टोली आई। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने राजा को वरदान किया कि तेरे 10 पुत्र होंगे। राजा ने उनसे वरदान पूर्ण होने पर भरमौर में ठहरने को कहा। समय बीतने के साथ 10 पुत्र व एक पुत्री की प्राप्ति हुई। सबसे बड़े पुत्र का नाम युगांकर और पुत्री का नाम चंपावती था। एक बार राजा साहिल वर्मन निचली रावी घाटी के विजय अभियान पर थे, तो एक स्थान पर पहुंचकर चंपावती वहां के सौंदर्य से प्रभावित हुई। उसने वहां पर अपने पिता से एक नगर बसाने का आग्रह किया और उस शहर का नाम चंबा रखा गया। यह भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में चंपा नाम का फूल बहुत ही पाया जाता था। चंबा नगर में पानी की कमी होने के कारण राजा ने 2 मील दूर सरोचा नाले से कुल लाने का आदेश दिया। कुल खोदने पर भी उसमें पानी नहीं आया। एक रात राजा को स्वप्न आया, जिसमें उसे बताया गया कि कुल में तभी पानी आएगा जब पानी के मूल स्रोत के पास रानी को जिंदा दफनाया जाए। रानी ने राजा की बात मान ली और अपनी प्रजा के लिए जान भी दे दी। जैसे ही रानी को दफन किया गया, पानी कुल में चढ़ने लगा। रानी के इस बलिदान की स्मृति में साहिल वर्मन ने नगर से ऊपरी कुल के किनारे समाधि बनाई। यहाँ पर हर साल चैत्र मास में सुई मेला मार्च अप्रैल में लगता है। इस मेले में केवल स्त्री और बच्चे ही आते हैं। रानी का नाम नैना देवी था।
अब जानते हैं चंपावती की कहानी। चंपावती ज्ञान प्राप्ति के लिए साधु के पास जाती थी। राजा को लोगों के कहने पर पुत्री के चरित्र पर संदेह होने लगा। एक दिन राजा ने तलवार लेकर पुत्री का पीछा किया। कहते हैं कि जब वह मकान में अंदर गया तो भीतर कोई भी नजर नहीं आया और आकाशवाणी हुई, तुम्हारी पुत्री पर झूठे भ्रम के कारण तुमसे चंपावती को ले लिया गया है और राजा को वहां मंदिर बनाने का आदेश दिया गया। राजा ने वहां मंदिर बनाया और चंपावती देवी चंपा की कुलदेवी माने जाने लगी। साहिल वर्मन ने बहुत सारे मंदिर बनाए, जिसमें चंबा में स्थित कामेश्वर, लक्ष्मी नारायण, 84 मंदिर प्रमुख है। विष्णु की मूर्ति के लिए चंबा में संगमरमर नहीं था, इसलिए राजा ने अपने 9 पुत्रों को संगमरमर लाने के लिए विंध्याचल भेजा। वे संगमरमर लाए परंतु उसमें मेंढक निकला। इसे अशुभ मानकर उन्हें दोबारा भेजा गया। जब वह फिर से संगमरमर लाने गए तो वह डाकुओं की मुठभेड़ में मारे गए। बाद में युगांकर वर्मन ने संगमरमर लाया, जिससे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति का निर्माण किया गया। साहिल वर्मन ने योगी चरपटनाथ के सम्मान में अपने काल में चंबा में चलने वाली तांबे की मुद्रा में छिद्रित कान अंकित करवाया। अब जानते हैं साहिल वर्मन के बेटे युगांकर वर्मन के बारे में। युगांकर वर्मन और उनकी पत्नी त्रिभुवन रेखा बहुत ही दयालु व धार्मिक थी। त्रिभुवन रेखा ने भरमौर में स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया। युगांकर वर्मन ने गौरीशंकर मंदिर का निर्माण करवाया। चंबा के इतिहास में गणेश वर्मन यानी गणेश सिंह वर्मन पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग शुरू किया। गणेश वर्मन ने गणेशगढ़ नाम का एक किला बनवाया। अब जानते हैं चंबा के एक राजा जनार्दन के बारे में। जनार्दन नूरपुर के राजा सूरजमल व चंबा में 12 वर्ष का युद्ध चला। 1618 में सूरजमल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और चंबा में शरण लेने के लिए मजबूर हुआ, जहां पर जनार्दन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सूरजमल के बाद जगत सिंह राजा बना और जिसने कांगड़ा के किलों को जीतने में मुगलों की सहायता की थी। सन 1623 में राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच में ढलोक का युद्ध हुआ। चंबा की सेना हार गई और युद्ध में जनार्दन का छोटा भाई विशंबर मारा गया। जगत सिंह ने जनार्दन को शांति संधि के लिए बुलाया और धोखे से मार दिया। जनार्दन की मृत्यु के पश्चात चंबा में 20 वर्ष तक जगत सिंह के अधीन रहा। जगत सिंह ने चंबा में तारागढ़ का किला बनवाया। जनार्दन की पत्नी गर्भवती थी। जगत सिंह ने आदेश दिया कि यदि लड़का पैदा हो तो उसे तुरंत मार दिया जाए, यदि लड़की पैदा हो तो उसका विवाह नूरपुर राजघराने में करा दिया जाए। जैसे ही पुत्र पैदा हुआ, दाई बातलू ने राजकुमार को लेकर मंडी भाग गई। उस समय मंडी का राजा हरिसेन था। चंबा का एक महत्वपूर्ण राजा चतर सिंह। एक ताम्रपत्र के अनुसार चतर सिंह का नाम शत्रु सिंह था, परंतु वह चतर नाम से प्रसिद्ध था। उसने अपने छोटे भाई व मंत्री जय सिंह को बसौली के राजा के पास बलि का बाग मांगने के लिए भेजा, परंतु संग्राम पाल ने वह देने से मना किया। अंत में चतर सिंह ने आक्रमण कर बलि को चंबा में मिला लिया। 1678 में औरंगजेब ने चतर सिंह को आदेश दिया कि वह चंबा के सभी मंदिरों को गिरा दे, परंतु चतर सिंह ने आदेश को अनसुना किया और इन मंदिरों में कलश भी चढ़ाए। औरंगजेब ने चतर सिंह को दिल्ली बुलवाया। चतर सिंह ने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को गुलेर के राजा राज सिंह के साथ दिल्ली भेजा। वे दोनों दिल्ली तो नहीं गए और बजवाड़ा से वापस लौट आए। चतर सिंह के समय मुगल सूबेदार मिर्जा रजिया बेग पहाड़ी इलाकों में छापे मारा करते थे। इससे दुखी होकर चंबा के चतर, गुलेर के राज सिंह, कश्मीर के कृपाल, बशौली की धीरजपाल ने मिलकर सूबेदार को पराजित किया और अपने अपने इलाके छुड़वाए। आइए अब जानते हैं राज सिंह के बारे में। राज सिंह जब गद्दी पर बैठे तो वो बाल अवस्था में थे।
उसके बाल्य अवस्था का फायदा उठाकर घमंड चंद ने पठियार किले पर कब्जा किया। बीड़ बंगाल से चंबा की सेना को भगा दिया गया। राजमाता ने अपने पिता जम्मू के राजा रणजीत देव से सहायता मांगी। उसने अपने बड़े पुत्र वज्र राय देव को सेना लेकर भेजा। उसने घमंड चंद की सेना को चंबा से खदेड़ दिया। राजा रणजीत देव ने अकलू राम के वजीर को चंबा में नियुक्त किया। जब राज सिंह बड़ा हुआ उसने अकलू को राजदरबार से निलंबित कर दिया। राजा रणजीत सिंह ने इसे अपना निरादर समझा और इसका बदला लेने के लिए रणजीत देव ने बशौली के मुख्य अमृतपाल को चंबा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राज सिंह ने सरदार रामगढ़िया की मदद से जम्मू की सेना को खदेड़ा। राज सिंह का विवाह भद्रवा के राजा संतपाल की सुपुत्री से हुआ। इस तरह भद्रवा चंबा के अधीन हुआ। राज सिंह ने 1782 ईस्वी में बसौली पर आक्रमण किया और बाद में 1 लाख रुपए का कर प्रतिवर्ष निर्धारित कर दिया गया और राजपाट सौंप दिया गया। राजा संसार चंद ने चंबा से रिहलू क्षेत्र को मांगा और संसार चंद ने राज सिंह के मना करने पर चंबा पर आक्रमण किया और इन दोनों के बीच में नहटी शाहपुर के युद्ध में राज सिंह मारा गया जो 1786 ईस्वी में हुआ। श्री सिंह के बारे में जानते हैं। श्री सिंह 6 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे। राज्य का कार्यभार श्री सिंह की मां और उनके मंत्री भागा ने संभाला। लक्कड़ शाह जो कि बशौली का एक ब्राह्मण था, उसने एक मुद्रा चलाई जिसे लक्कड़ शाही कहते थे। कुछ समय पश्चात राजमाता को श्री सिंह के चाचा जोरावर पर संदेह हुआ, परंतु वह भद्रवा भाग गया। चंबा के लोग जोरावर सिंह का नाम आज भी आदर से लेते हैं। 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में व्यास सतलुज के बीच का इलाका अंग्रेजों के अधीन था। 16 मार्च 1846 को संधि में, जिसे कि अमृतसर की संधि भी कहा जाता है, अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए के बदले रावी सिंधु नदियों के बीच का क्षेत्र गुलाब सिंह को दे दिया। छह अप्रैल 1848 को चंबा को संधि से बाहर रखा गया। वजीर भागा के बाद वजीर भीलू अगला मंत्री बना। मियां औतर सिंह के अधीन 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी गई। मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का प्रबंधक नियुक्त किया गया। 1863 में राजधानी में एक स्कूल और एक डाकघर खोला गया। श्याम सिंह, यह 7 वर्ष की उम्र में राजा बना। सन 1875 में श्याम सिंह ने इंपीरियल दिल्ली दरबार में भाग लिया और फिर लाहौर में प्रिंस ऑफ वेल्स से मिला। सन 1900 में लेडी कर्जन ने चंबा का दौरा किया। सन 1910 में साल नदी पर पनबिजली घर बनाया और शीतला ब्रिज का निर्माण किया। चंबा का बहुत महत्वपूर्ण और राजा भूरी सिंह। राजा भूरी सिंह, ब्रिटिश सरकार ने भूरी सिंह की कार्यकुशलता से प्रसन्न होकर उसे CIA की उपाधि से 1902 में सम्मानित किया। 1906 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में खोला गया। चंबा के राजा राम सिंह 1920 में राजा बने। लाहौर में शिक्षा उन्होंने की। IMA देहरादून से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। रेवेन्यू ग्रोथ के लिए इन्होंने बहुत काम किए और उनके समय में 9 लाख पर एनम रेवेन्यू बढ़ गया। लक्ष्मण दास ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। चंबा का हिमाचल में विलय 1948 में हुआ। चंबा की खास बात मानी जाए तो चंबा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था। चंबा एक ऐसी रियासत थी जिसके हमेशा ही दिल्ली के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे। इसलिए जिस समय हिमाचल की रियासतें पिछड़ रही थी, उस समय चंबा बहुत विकास कर रहा था, लेकिन आज इसके बहुत विपरीत है। जितना भी हमने अभी तक चंबा का इतिहास जाना है, हमने एक बात जानी है कि चंबा के राजाओं ने हमेशा दिल्ली के साथ अच्छे संबंध रखे। इसी वजह से कोई बड़ा विद्रोह सेंटर के विरुद्ध, चाहे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो चाहे मुगलों के विरुद्ध, हमें देखने को नहीं मिला और चंबा हमेशा ही विकास करता आगे बढ़ता रहा। हमने जाना आज चंबा की इतिहास को।
कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नए जिले के इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।